कि रैली निकालने से मनीष कश्यप बाहर हो जाएगा। तो रैली निकालने से मनीष कश्यप बाहर नहीं होगा तो तुम्हारे बकर बकर करने से जेल में रह जाएगा। ये आपराधिक तत्व नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, सामाजिक लोग हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक इन्हें अच्छा मानती है, जनता के जो है भरोसे पे खरा उतरते हैं, इसलिए इनको बेल दिया जाना चाहिए। जब बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थन में लोग सामने दिखेंगे, जब माथे दिखेंगे, तो निश्चित रूप से कोर्ट कंसीडर करेगा इन चीजों को। तुम लोग एकदम नामर्द हिजड़े टाइप लोग हो जो ये जानते हुए भी कि सच्चाई और कानून को साथ में ले करके और कोई अगर आंदोलन करता है तो उसको जेल दे देगी सरकार, और तुम सरकार का विरोध नहीं करके और एक पत्रकार का विरोध कर रहे हो। बापू की कर्मभूमि चंपारण से चंपारण सत्याग्रह 2 का आगाज हो चुका है। हालांकि आपने देखा कि पिछले दिनों ही इसी चंपारण की धरती से मनीष के समर्थन में हजारों लोगों की जनसैलाब उमड़ी हुई थी। इन्हीं से मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए मोतिहारी सिविल कोर्ट के प्रसिद्ध वकील सह पत्रकार एसके पंकज सर इनसे बात कर बताएंगे कि क्या मनीष कश्यप के समर्थन रैली में आने से क्या मनीष को कुछ राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा कि जो सत्याग्रह 2 का आगाज हुआ है अनिकेत रंजन जी के नेतृत्व में, और जो चंपारण के युवा, इस देश और इस बिहार के युवा जो मनीष कश्यप के समर्थन में बड़ी संख्या में आए हुए थे, उस बड़ी संख्या में आए हुए युवाओं का कोई फायदा होगा कि नहीं। तो देखिए, जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं इसी पर तंज कस रहे हैं कि रैली निकालने से मनीष कश्यप बाहर हो जाएगा। तो रैली निकालने से मनीष कश्यप बाहर नहीं होगा तो तुम्हारे बकर बकर करने से जेल में रह जाएगा, तुम्हारे वीडियो बना देने से जेल में रह जाएगा। तुम वीडियो बनाते हो 22 को व्यू जाता है, ठीक है, तो उससे जो है वो जेल में रह जाएगा। तुम जो है अपने को बहुत बड़ा आदमी कहते हो, बहुत बड़ा जो है ये करते हो, और अनिकेत रंजन के आधा तुम्हारा फॉलोअर नहीं है, तो उससे जो है वो जेल में रह जाएगा। तो ये एक बकवास बात है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट जो है ना वो आपकी व्यक्तिगत छवि भी देखता है, एक सामाजिक छवि देखता है। बेल की जब सुनवाई होती है, जब केस मूव हम लोग करवाने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हुजूर हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक अच्छी छवि के लोग हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, ये इस पद पे है, इस सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, समाज के इतने लोग इनके साथ हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये भाग नहीं सकते हैं, ये एक जेन्युइन लोग हैं, ये आपराधिक तत्व नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, सामाजिक लोग हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक इन्हें अच्छा मानती है, जनता के जो है भरोसे पे खरा उतरते हैं, इसलिए इनको बेल दिया जाना चाहिए, इसकी प्रार्थना है, ये बात कही जाती है। तो जब बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थन में लोग सामने दिखेंगे, जब माथे दिखेंगे, तो निश्चित रूप से कोर्ट कंसीडर करेगा इन चीजों को। और ये तो भाई चंपारण है, यहाँ तो लोगों का सत्याग्रह ही उनका हथियार है सबसे बड़ा। हाँ, सत्याग्रह, लेकिन उदंडता नहीं, कानून को हाथ में नहीं लिया जाए। ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे कि अनिकेत रंजन के इससे जो है वो आंदोलन करने से कई लोगों पर केस हो जाएगा। बिल्कुल तो कई लोगों पर केस हो जाएगा। तो इन बेशर्मों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब अनिकेत रंजन विथ परमिशन आ रहे हैं, कानून को साथ में लेके आना चाह रहे हैं, तो अगर केस हो जाएगा तो एक भी FIR नहीं हुआ, अब तो तुमको डूब मरना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर FIR नहीं हुआ और अगर जो है इस तरह की बात आ गई, अगर निर्दोष होने के बावजूद भी अगर FIR होता है, तो तुम अपने को अगर समाज सेवी कहते हो, अपने को सोशल मीडिया क्रिएटर कहते हो, अपने को जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हो, अपने को नेता कहते हो, किसी पार्टी का प्रवक्ता कहते हो, तो डूब मरो। तुम्हारे जैसे आदमी को जो है वो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। तुम लोग एकदम नामर्द हिजड़े टाइप लोग हो जो ये जानते हुए भी कि सच्चाई और कानून को साथ में ले करके और कोई अगर आंदोलन करता है तो उसको जेल दे देगी सरकार, और तुम सरकार का विरोध नहीं करके और एक पत्रकार का विरोध कर रहे हो। तो तुम लोगों से ज्यादा बेशर्म कौन है। तो इन बेशर्मों को ये बात समझना होगा कि बेशर्मी छोड़ करके और सच्चाई का साथ दीजिएगा ना, तो जनता भी आपको पूजेगी। सर, गुजरात के कहीं न कहीं व्यक्ति है जिनका नाम निशांत वर्मा है। निशांत वर्मा जी एक बहुत ही कानूनी रूप से समृद्ध लोग हैं। वो किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के आप सवाल मत पूछिए, उनका की अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब आपने उनसे सवाल पूछ दिया है उनके बारे में, तो निशांत वर्मा जी मेरी नज़र में एक बहुत ही विद्वान लोग हैं, लेकिन पता नहीं मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़े हैं। उनका आरोप ये रहता है कि मनीष कश्यप नफरती एजेंडा चलाते थे और एक पार्टी विशेष, यानी चूंकि वो कांग्रेस से जुड़े हैं तो भाजपा माइंडेड उनको बताते हैं। निशांत वर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हैं तो भाजपा से जुड़े हुए बताते हैं। तो निशांत वर्मा जी को ये बात समझना चाहिए कि अगर वो भाजपाई होते तो कई वीडियो मैं उनके पास भेज दूंगा, अगर उनका नंबर मुझे मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा, जिसमें मनीष कश्यप ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जुमलेबाज है। तो ये एक अच्छे पत्रकार है। और दूसरी चीज कि बिहार की एक बड़ी जनसंख्या मानती है कि वो अच्छे पत्रकार,
तो आपको भी समझना चाहिए, चूंकि आप चंपारण, हम लोग चंपारण से हैं, मनीष कश्यप चंपारण से, और आप गुजरात से हैं। आपके मोहनदास आते हैं तो हम यहाँ से महात्मा गांधी बना करके भेजते हैं। तो आप भी निशांत वर्मा जी आइए हमारे मोतिहारी की धरती पर, हमारे चंपारण की धरती पर, मनीष कश्यप का समर्थन करिए। आपको हम लोग जो है वो महात्मा, आपको हम लोग जो है वो साधु, आपको संत, आपको देशभक्त का सम्मान हम लोग देंगे, और इस उपाधि से भी हम लोग नवाजेंगे। मनीष कश्यप का विरोध करिएगा, ठीक है। अगर आपके नज़र में वो दोषी थे तो अब तो जेल की सज़ा पा लिए ना, अब तो जो है वो एक ऐसे जगह पे वो जेल की सज़ा पाए जहाँ की भाषा भी उनको समझ में नहीं आती, जहाँ का टेस्ट खाने का अलग होगा। तो काला पानी जैसी सज़ा एक जो है वो उनको मिल गई, तो अब तो उनकी दुर्गति हो गई। अब उनको रहम करना चाहिए, निशांत वर्मा जी को अब रहम करना चाहिए। रह गई बात निशांत वर्मा जी के जो विरोध है, तो निशांत वर्मा जी, अगर मुझे पूरी आशा है कि अगर एक बार चंपारण आ जाए तो हम चंपारण वासी उनको इतना आतिथ्य सत्कार कर देंगे कि हमारे संस्कारों के आगे उनको झुकना होगा। हम उनको इतनी मोहब्बत देंगे, इतना प्यार देंगे। हमारे चंपारणी बेटे को, हमारे बिहारी बेटे को आप जितना नफरत करना है कर लीजिए, हम आप गुजरातियों का सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि गुजरात का एक बेटा नरेंद्र मोदी जब आकर के हाथ हिलाता है तो हम 40 में से 39 सीटें उनके झोली में डाल देते हैं। तो आप भी गुजरात के हैं, आप भी आइए और देखिए हम कितना समर्थन आपका करते हैं।